हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके सबको खुशियां बांटते रहिए, खुद खुश रहिए। किसी को हार्ट करके किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से किसी की आह लेने से अच्छा है कि आप उसे अच्छा ही कहें, अच्छा कमेंट करें। आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, डीमोटिवेट ना करें किसी को भी। मेरी ये बात नहीं है। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है, यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे धुल करके। वैसे तो गर्मी का मौसम है, पंखा चलता है तो रात को ही मैं लगा देती हूँ, सुबह का झंझट नहीं पालती हूँ, सारे काम मैं रात को ही कर देती हूँ। कभी कभी बहुत थोड़े से बर्तन होते हैं, देर रात धुला होता है ना, तो उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडी में तो बड़ी दिक्कत होती है बर्तन सूखने की या कुछ भी सूखने की, लेकिन गर्मी में क्या होता है ना, पंखा चलता रहता है तो सारे बर्तन बड़े अच्छे से सूख जाते हैं। गुनगुना पानी रखा गर्म होने के लिए, पानी रखा गुनगुना होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी निकाली है, इसको धुल करके अच्छे से रख देते हैं, इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा। भिंडी में बड़ी समस्या होती है, इसको बड़े ही मतलब धुलना पोंछना तब जाके इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो उसके बाद हमारा गुनगुना पानी गर्म हो चुका था। कल मैंने चाय नहीं पी थी, ना सुबह पी थी ना शाम में ही पी थी, क्योंकि किसी कभी कभी ना कोई बात लग जाती है, बड़ी लग जाती है, तो फिर होता है कि चलो भाई नहीं पीते। फिर सोचते हैं कि भाई अगर हमारी आदत है, हमें पसंद है तो हम पी लेते हैं। मेन मुद्दा क्या है ना, पतिदेव जी को पसंद है, पतिदेव जी के लिए बनती है, तो फिर मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ, नहीं रोक पाती हूँ। और इतना भी ज़्यादा खुद को मतलब क्या ही, दिन भर ये रटने से अच्छा है कि टेंशन लेने से अच्छा है कि नहीं पी नहीं पी, इससे अच्छा है खा पी करके आपको जिसमें संतुष्टि मिले आप उसे खा लीजिए। ज़िंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या ही पता है। आप चाय पी लीजिए अगर आपको पसंद है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत है, कोई परेशानी है या चाय नुकसान करती है तो आपको नहीं पीना चाहिए। लेकिन आपको अगर सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है, तो चाय से इतनी ज़्यादा नहीं एलर्जी करनी चाहिए, पी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सुबह के टाइम सबसे पहले चाय चढ़ा दिया। आज पैकेट वाली दूध की चाय चढ़ाई है। पैकेट वाली दूध की चाय की जी बात ही अलग होती है, मतलब वो एकदम मस्त बिंदास गाढ़ा गाढ़ा होता है, पीने में ऐसा स्वाद लगता है ना कि थोड़ी देर के लिए तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिल जाता है कि मतलब पूछिए मत। और चाय में होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करती हैं, तो इसलिए शायद चाय पी के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे चाय छान लिया है। ये देखिए छोटी छोटी गिलास है, इसमें भी आधी आधी गिलास होती है। पतिदेव जी की थोड़ी सी ज़्यादा चाय होती है, मेरी थोड़ी सी कम चाय होती है। बड़ा वाला गिलास भर करके चाय पीना मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया था कि ये ब्राउन राइस है, उस पर भी बड़ी ही मतलब कट बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो भाई आज बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। ये ब्राउन राइस है, मतलब स्टीम राइस है, ब्राउन राइस नहीं स्टीम राइस कह सकते हैं। इसका कलर हल्का सा पीला है, बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क नहीं है। और ये है अरवा चावल, मतलब ये अरवा चावल है जो कि अभी मायके से आया था, मतलब नानी के यहाँ से आया था। तो आजकल ये भी बनता है, इसमें माड़ बहुत ज़्यादा होता है, इसको खाने पे नींद बहुत ज़्यादा आती है। जो पहले वाला चावल दिखाया है वो हल्का होता है, लाइट होता है, उसको खाने पे इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन ये चावल थोड़ा सा भारी होता है, इसको खा लो ना तो मुझे तो भाई बहुत नींद आती है। दोनों चावल में आप डिफरेंस देख सकते हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो यही चावल जो मैं नीले वाले में रखी हूँ, यही चावल हमारे घर आता है। तो इसको स्टीम कहते हैं, भुजिया चावल कहते हैं, जो भी कहते होंगे, लेकिन ये बोरी पे लिखा होता है स्टीम चावल। मैं मंगाती हूँ इसी नाम से कि मतलब स्टीम वाले चावल लाइएगा, ब्राउन राइस लाइएगा। ब्राउन राइस कह लो, स्टीम राइस कह लो, जो भी कह लो, वो दुकानदार दे देता है। तो 25 किलो की बोरी, 30 किलो की बोरी आती है, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। इस बार तो मैंने ऐसे दिखा दिया है, और अब की बार बोरी आएगी ना तो कौन सी बोरी आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 5 केजी की बोरी नहीं आती है, पूरे इकट्ठे 30 केजी 25 केजी की ही बोरी आ जाती है। अभी मामा आए थे हमारे यहाँ से, तो वो चावल 2-3 बोरी लाए थे ना, तो अभी वो भी चावल खाया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये वाले चावल जो होते हैं ना थोड़े से भारी होते हैं, खाने पे नींद आती है। तो भाई क्या होता है, मुझे दिन भर काम होते हैं, काम करने रहते हैं, अगर मैं चावल खा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो काम कोई नहीं होता। वैसे नींद लेने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम सारे पड़े रहते हैं तो ये भी नहीं अच्छा लगता। ये लौकी है, काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, मतलब ये बहुत दिन से आए हुए था। तो मैंने कहा इसका सब्जी बनाने की बजाय इसका रायता बना देते हैं, क्योंकि हो सकता है सब्जी इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन इसको दही में भुना जीरा काला नमक डाल देंगे, धनिया की पत्ती मिर्ची डाल देंगे ना, तो इसका रायता बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको रख देते हैं एक सीटी लगने के लिए, और हम चलते हैं स्नान करने, कपड़े धुलने हैं अपने पहले। और
स्नान करके पूजा पाठ करके सबसे पहले किचन में आए हैं। दाल खाली करेंगे, चावल डालेंगे। दाल खाली करने के लिए सबसे पहले भगोने को उतारते हैं। 2 भगोना मैंने उतारा है। दोनों कुकर मैंने चढ़ा दिया था। एक में मैंने डाल दिया था लौकी उबलने के लिए, एक में दाल। देखिए सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि भाई पतिदेव जी को ऑफिस जाना होता है। सच बताऊँ तो सुबह खुद को मिरर में देखने भर की फुर्सत नहीं होती कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं, बस काम के पीछे भागती रहती हूँ। जबकि पतिदेव जी का ऑफिस दूर नहीं है, लेकिन यही होता है ना कि चले जाएंगे फिर टाइम मिलेगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। पूरा दिन ऐसे लगेगा कि भाई कोई भी इंसान घर से जा रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि वो भरपेट खाना खा करके जाए ही जाए, चाहे बच्चे हों, चाहे पतिदेव जी पति हों, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है ना कि घर पे जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना ही अच्छा होता है। खुद के लिए खुद को भी बड़ी ही आराम से फुर्सत मिल जाती है और सब लोग खाना पीना खा लेते हैं तो एकदम से आत्मा संतुष्ट हो जाती है। चलो सब लोग खा लिए हैं, अपना खाते रहेंगे जब भूख लगेगी, जब मन करेगा। और वैसे भी हमारे लिए खाना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम तो आप लोगों को मोटे ही देखते हैं, तो मोटे लोगों को खाना खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वह ऐसे भी जी लेते हैं, हवा पी कर के जी लेते हैं, हवा से ही फूल जाते हैं, पानी पी कर ही मोटे हो जाते हैं, उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ बहुत थोड़ा सा तेल डाल करके भिंडी को छौंक दिया है। इसमें मैंने पंचफोड़न डाला है तड़के में और थोड़ा सा हल्दी। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मैंने नमक डाला है और उसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची डाल दिया। बड़े दिन बाद आज मैंने प्याज इसमें डाला है। इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद बीच में खोल के देखते रहेंगे। लौकी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, इसमें 2-3 मैंने हरी मिर्च काट करके डाल दिया। उसके बाद इसमें दही ऐड कर देंगे। लौकी जब आपकी बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी इसमें दही ऐड करें। अगर गरम गरम लौकी में दही ऐड करेंगे ना तो दही फट जाएगी। उसके बाद भुना जीरा ख़त्म हो चुका था, जितना था मैंने ऐड कर दिया। वैसे जीरा थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कम था जीरा। और इसमें दही डाल दिया। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्वादानुसार काला नमक डाल दिया है। धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती भी आप डाल सकते हैं अगर है अवेलेबल। उसके बाद मैंने इसमें रायता मसाला डाल दिया है। रायता मसाला डाल देने के बाद इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। आपका रायता बन करके तैयार हो जाए। वैसे कितना भी कुछ डाल लो, जब तक हरी धनिया की पत्ती ना डालो ना तो रेसिपी में जान आती है ना महक आती है। और यहाँ पे हमारा जो ये भिंडी था ये भी पक करके रेडी हो चुका था। बिल्कुल भी मैं अपनी सब्ज़ी में तेल तो डालती नहीं, कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ अब 1 चम्मच तेल में ही बना लेती हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो परिवार वाले भी हेल्दी रहते हैं, हेल्दी खाते हैं, और अपना भी काम बन जाता है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा तेल वल नहीं खाना होता है। बिना तेल के ही वज़न वैसे ही बढ़ जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ वज़न बढ़ क्यों जाता है, खाना तो हम वही खाते हैं, लेकिन हमारे आलस से होती है। जैसे हम पहले वज़न कम करना होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खाना खाने के बाद 500 स्टेप लेते हैं, चाहे वो दोपहर का खाना हो चाहे रात का खाना हो। वहीं पे जब हमारा वज़न कम होता है ना तो हम सारी आदतों से ऐसे सोच लेते हैं अब तो वज़न कम हो ही गया है, चलो खाना खाते हैं, आराम से सोते हैं। तो बहुत दिनों से ऐसा भी हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ा है। किस तरह से मैं मोटी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग में से कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं ना कि बहुत हौसला मिलता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, अगर हम मोटे हैं तो जो लोग मोटे हैं जिनका मतलब फैट पेट से ऐसे निकला हुआ है, साइड साइड से निकला हुआ है, तो उनको आप लोग क्या कहेंगे? उनको तो फिर तो आप लोग हाथी ही बोल देंगे। ऐसे मुझे ही बोला जाता था, मुझे भी बहुत कमेंट पास होते थे। बहुत तकलीफ़ झेल करके, उतार चढ़ाव झेल करके मैंने अपना वज़न कम किया है। अब उस वज़न को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि बस दिन रात वज़न कम करने पे ही लगे रहें। जब बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ेगा फिर से मैं कम कर लूँगी। अभी सुबह के 10 बज गए होंगे, सबको खाना खिलाते, बर्तन धुलते, किचन साफ़ सूफ करते, तो देखो भैया सबका 2 बार हो चुका है। एक बार सबका नाश्ता हो चुका है, एक बार खाना भी हो चुका है। तो अब मैं जा कर के नाश्ता कर रही हूँ। तो अगर मैं 10:30 बजे 10 बजे नाश्ता करूँगी तो खाना खाने का टाइम वही 2:30 बजे 2 बजे हुई होगा, क्योंकि इससे पहले भूख लगती नहीं है और जब तक भूख ना लगे तब तक खाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक मैंने सेब भी काट लिया है, इसमें भरपूर फाइबर है। सेब में भी फाइबर है। छिलका मैं पहले छील करके खाती थी, लेकिन जब से पता चला कि छिलके में फाइबर होता है तब से मैं छिलका नहीं छीलती हूँ, ऐसे ही खा लेती हूँ खूब अच्छे से इसे धुल करके क्लीन करके। मिठास के लिए मैंने इसमें किशमिश ऐड कर लिया है और क्या कहते हैं, ओट्स में भर भर करके फाइबर होता है। तो ये पूरा फाइबर है। खाना खाने से पहले आप फाइबर ज़रूर लें। उसके पहले मुझे प्यास लगी थी तो मैंने सोचा पानी पी लेते हैं। ये आधा लीटर पूरा पानी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी खूब सारा पिएं, चाहे आप घड़े का पानी पिएं, चाहे आप आरओ का पानी डायरेक्ट ऐसे रूम टेम्परेचर पे ही पिएं, लेकिन पिएं ज़रूर। दूसरी बात, आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, चाहे आप वजन कम कर रहे हैं चाहे नहीं, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अभी बज चुके हैं दोपहर के 2, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ।
खाना खाने से पहले भी मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, आधा लीटर पानी। तो मैं पानी का आजकल विशेष ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं पानी नहीं पी रही थी, तो उसका असर मुझे दिख रहा था। तो अभी मैंने पानी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बीच-बीच में इतने सारे काम थे, मैं क्या ही बताऊँ काम की, मतलब इतने घर से आने के बाद इतने सारे काम थे, जो कि मैंने पेंडिंग में कर रखा था। बहुत वीडियो बनाने के चक्कर में ना बहुत सारे हमारे घर के काम पड़े के पड़े हो जाते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे। तो वो सारे काम निपटाने में इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी कि पूछो मत। दोपहर के टाइम खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद शाम के टाइम वॉक पे निकल चुके हैं। वैसे मेरी वॉक कंप्लीट हो चुकी है। वॉक करके आने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं आराम से चबूतरा पे, सब लोग इकट्ठे यहीं चबूतरा पे बैठते हैं, अपनी गपशप करते हैं, फिर उसके बाद घर को चलते हैं। तो आजकल मैं घर जल्दी आ जा रही हूँ, क्योंकि घर आने के बाद भी कुकिंग का काम बाकी रहता है। जल्दी डिनर बनाना, जल्दी डिनर करना। हमारे यहाँ 7 साढ़े 7 बजे तक सब लोग डिनर कर लेते हैं। लाइट जल चुकी है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी शाम हो चुकी है। और शाम को मैं अपना जल्दी घर आकर के सबसे पहले सबको डिनर बना के खिला देती हूँ। फिर मुझे भूख होती है तो खाती हूँ, नहीं होती तो नहीं खाती हूँ। डिनर स्किप कर देना ज़्यादा सही रहता है। या फिर आप बहुत हल्का डिनर लो, एकदम बहुत हल्का, दाल हो, हरी सब्जी हो, थोड़ा बहुत सलाद हो, तो इस तरीके से। तो कभी कभी भूख लग जाती है, कभी कभी नहीं है। और ना खाना खाओ तो घर वाले को भी डांट सुनने की मिलती है। तो यहाँ पे मैंने बिना तेल की सब्जी बनाई है, खीरा लिया है, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, अचार, 1 रोटी, दाल ली है। दाल मैंने दोपहर में भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने शाम के टाइम दाल ली है। और ये हमारा कंपलसरी रात को ही तैयार करके रख देना, रेडी टू ईट रहता है, बढ़िया रहता है। बच्चों के लिए बनाने की सुबह की झंझट नहीं रहती है। ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी। बच्चों को अपने हेल्दी खाने की आदत ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं तो जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहर से चिप्स मंगा लिया 2-4 पैकेट, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, सुबह का नाश्ता हो चुका। उससे तो कहीं लाख गुना अच्छा है ये ओट्स का नाश्ता। इसमें आप सीड वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी सीड आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं 2 सीड मंगाई हूँ अभी। एक तो चिया सीड है, पम्पकिन सीड है। सेसमे सीड गर्मी के मौसम में मैंने 2-3 दुकान पे देखा तो मिल नहीं रहा था। और जो उसको क्या कहते हैं, जो अलसी कहते हैं, फ्लैक्स सीड भी गर्मी के मौसम में नहीं मिल रहा था। 2-3 बार ट्राई किए, फिर मैंने कहा जो अवेलेबल है चलो उसे खाते हैं। फिर बाद में जब ठंडी के मौसम में अवेलेबल होगा तो मिल ही जाएगा। वैसे ऑनलाइन सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन ऑनलाइन लेने से अच्छा ऑफलाइन, जो चीज़ें ऑफलाइन ले लो आज सस्ती मिले ऑफलाइन ले लो, जो चीज़ें ऑनलाइन सस्ती मिले ऑनलाइन ले। तो यहाँ पे दूध वगैरह, सीड वगैरह सब कुछ भिगो करके इसको फ्रिज में रख देना है। और अपना बच्चों को पता होता है कि कौन किसका है, वो सुबह उठ करके अपना अपना खा लेते हैं। तो ये सब भिगो करके मैंने ये सब भी सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। 10 मिनट 15 मिनट इसमें भी लगते हैं। अभी रात के बज चुके हैं 8। मैं जल्दी सब कुछ करके जल्दी सोने चली जाती हूँ, क्योंकि भैया नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन अगर हम नहीं सोते हैं, काम करते रहते हैं ना, तो रात को हमें जल्दी सोना चाहिए। बल्कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने 1 लीटर पानी पिया है, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं तो 1.5 घंटे में सोएंगे। 1.5 घंटे पानी पहले मैंने नॉर्मल पानी पिया। आजकल गुनगुना पानी भी नहीं पिया जा रहा, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा है। और कोई गर्म चीज़ें जैसे सीड वगैरह, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सब, सौंफ आप ले सकते हैं, अजवाइन, मेथी, ये सब बहुत गर्म करती हैं। तो गर्म करने वाली चीज़ें आजकल मैं नहीं ले रही हूँ। सबसे ज़्यादा नॉर्मल पानी या फिर हल्का गुनगुना पानी सुबह यही पी रही हूँ। पानी भर करके मैंने रख दिया है। सुबह पतदेव जी पीते हैं। और चलिए देखते हैं आज कितनी वॉक करी है। 5.5 किलोमीटर की वॉक करी है, 6815 स्टेप लिए हैं, 270 कैलोरी हमने 280 कैलोरी हमने